बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे लेसन से आज हमारी क्लास की इब्तिदा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह यूसुफ, अल्लाह ताला ने खुद इस सूरत की तारीफ फरमाई है और फरमाया है कि ये अहसनुल कसस है, यानी सब किस्सों से अच्छा किस्सा है। और मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि इसको अहसनुल कसस इसलिए भी फरमाया गया है क्योंकि इसका जो बयान करने का अंदाज है और मखसूस तरतीब है जो इसकी, वो किसी भी और वाकया के अंदर नहीं आई है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, तो उसकी कोई तरतीब नहीं है खास। कहीं पे हम किसी तरतीब से पढ़ते हैं, कहीं किसी तरतीब से पढ़ते हैं। लेकिन सूरह यूसुफ जो है ये बड़ी प्यारी तरतीब से स्टार्ट से एंड तक अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया है। और ये नाजिल क्यों हुई थी, इसके बारे में कहा जाता है कि मुशरिकीन मक्का जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए थे कुछ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। और बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किए। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है मिस्र में कैसे आए, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, वो किनआन में रहते थे। तो किनआन से मिस्र में ये कौम कैसे पहुंची, इसका जवाब दें। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरत नाजिल फरमाई कि किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका और वहां से वो बाजार के अंदर बिकते हुए मिस्र पहुंच गए। और फिर मिस्र में आके अल्लाह ताला ने उनको बादशाह बना दिया और उन्होंने अपने वालिदैन और बहन भाइयों को अपने पास मिस्र में बुला लिया। ये कुल वाकया हुआ जिस सूरत में ये लोग किनान से मिस्र में पहुंचे। और दूसरी चीज ये थी कि यहूदी और ईसाई जो थे, वो भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया के बारे में आपसे सवाल करते थे, क्योंकि तौरात और इंजील में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया था। तो वो ये कहते थे कि अगर ये नबी सच्चा है तो ये जरूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया से वाकिफ होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। अब ये सूरत, अल्लाह ताला ने इसको अहसनुल कसस फरमाया है, तो जाहिरी बात है कि ये अहसनुल कसस ही, ये सिर्फ एक वाकया की सूरत में ही अच्छी नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो सबक पोशीदा है, इतने गहरे सबक हैं इसके अंदर कि इंसान सोचता रह जाता है और हैरान होता रह जाता है कि क्या वाकया है, ये क्या बात है। सबसे मेन सबक जो इंसान को मिलता है, और वो आप सब भी गौर से सुनिएगा, वो ये है कि अगर मुआशरा आपको कुएं में भी फेंक दे, तो भी अल्लाह ताला इस बात पर कादिर हैं कि वो आपको वक्त का हुक्मरान बना दें। यानी इर्द गिर्द के लोग, आपके बहन भाई हों या दूसरे लोग हों, गैर हों, मुआशरा हो, वक्त हो, आपको गहरे कुएं में अंधेरे में फेंक दे, फिर भी मायूस ना हो, क्योंकि ये सूरत हमें बताती है कि कुएं से निकाल के बादशाह बनाने पे भी अल्लाह ताला कादिर हैं और अल्लाह ताला बना देते होते हैं। तो इसलिए किसी भी परेशानी में इतना मायूस ना हो जाएं कि आपको लगने लगे कि अब इससे मुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला। इसके अलावा हसद जो है, उसके बहुत वाज़ेह मिसाल इसमें हमें मिलती है। अपनी किसी भी नेमत, हत्ता कि किसी ख्वाब को भी इस तरह से बयान ना करें कि आपको लगता है कि आपको अच्छे ख्वाब आते हैं जिनका अंजाम अच्छा होने वाला है, जिनकी ताबीर अच्छी होने वाली है, तो उसको भी हर वक्त बयान ना करते रहें और हर किसी के सामने बयान ना करें। क्योंकि हसद जो है इंसान के दिल में शैतान पैदा कर देता है, क्योंकि इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तीसरी चीज जो हमें इससे मिलती है वो ये है कि दो करैक्टर अल्लाह ताला ने हमारे सामने बयान फरमाए, एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और एक उनके भाइयों का। हमने ये देखना है कि हम कौन से करैक्टर में शामिल हैं, हमारा किरदार किन के साथ मुताबिकत रखता है। क्या हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हैं या हजरत यूसुफ के भाइयों जैसे? क्या हम हासिद हैं, हसद करने वाले हैं अपनों की नेमतों पर, या फिर हम वो हैं जो हसद करने वालों को भी माफ कर देते हैं? बाज़ औक़ात ना हम अपने लिए बड़ी रियायत बना लेते हैं, हम हसद कर रहे होते हैं लेकिन हम अपने आप को ये चीज बताने से कासिर होते हैं कि हम हसद नहीं कर रहे, हम हासिद नहीं हैं।
یعنی ہم یہ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے، ہم یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم حسد میں مبتلا ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حدیث مبارکہ ہے جیسے لکڑی جو ہے اس کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر، چاہے وہ اپنوں کے پاس ہی ہو، وہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ میرے اندر سے حسد کی جو برائی ہے یہ نکال دیجئے۔ جس کو بھی آپ نے کوئی نعمت دی ہے اس کو وہ نعمت مبارک فرمائیے، اس کو اس نعمت میں برکت دیجئے اور مجھے بھی عطا کر دیجئے، یعنی رشک کریں۔ رشک کریں گے تو نعمت مل جائے گی، حسد کریں گے تو نعمت، دوسرے کی نعمت بھی جل جائے گی اور اپنا بھی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ حسد کی جو نظر ہوتی ہے وہ سامنے والے کی نعمتوں کو بھی کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ والی بات جو ہے یہ ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ تعالی اپنی تربیت کرنی ہے ہم نے، کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، کسی کی کوئی نعمت اچھی لگے تو اس کو نظر لگانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو برکت کی دعا مانگیں۔ وہ نہیں جانتا کہ آپ کو اس کی کوئی نعمت اچھی لگ رہی ہے، کوئی اس کے پاس چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ کو اچھی لگی ہے، آپ دعا کر دے اللہ اللہم بارک فی، اللہ اس میں برکت دے دے اس کو، تاکہ اس کی وہ نعمت برباد ہونے سے بچ جائے۔ اور پھر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کردار ہمارے سامنے ہے اس کو ہم نے اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ بھائیوں نے حسد سے کنویں میں پھینک دیا اور کنویں سے نکال کے 18 درہم میں بیچ دیا، یعنی 18 روپے بھی نہیں تھی وہ قیمت جس میں انہوں نے بیچا، کیونکہ وہ جان چھڑانا چاہتے تھے۔ کانو فیہ من الزاہدین، وہ یوسف سے بیزار تھے، وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، تو قافلے والوں سے 18 درہم لے کر، کچھ لوگ اس کو 18 چونیاں بھی لکھتے ہیں، 18 چونیاں، چونی آج آپ اس نسل کو نہیں پتا کیا ہوتی ہے، تو اتنی کم قیمت لے کے انہوں نے اس کو اپنی جان چھڑائی یوسف سے، اس طرح کا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ ان کو جب بھائی ملنے آئے، جب وہ بادشاہ بن چکے تھے اور ان کے بھائی ان سے خیرات مانگنے کے لیے آئے، تو انہوں نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ میں یوسف ہوں، یعنی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں۔ پھر بعد میں جب بہت دیر کے بعد، 2 3 چکر کے بعد، جب حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہو گئے، پتہ چل